घेरा। अनुराधाचार्य और प्रेमानंद के बाद साध्वी ऋतंभरा के बयान ने भी विवाद खड़ा किया। ऋतंभरा ने हिंदू लड़कियों के पहनावे और कार्यशैली को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि लड़कियों के नग्न होकर पैसा कमाने को उन्होंने शर्मनाक बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने पिता और पतियों पर की सहमति पर भी सवाल उठाए। बयान से आहत लड़कियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की और बैन की भी मांग की। रिपोर्ट देखिए। साध्वी ऋतंभरा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसके बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो इससे नाखुश नजर आ रही हैं। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य की तरफ से भी लड़कियों को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 साल तक लड़कियां जो हैं वो कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स लगातार जो साध्वी हैं या जो कथावाचक है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। इस पे लड़कियां क्या सोचती हैं, हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रुशैल। रुशैल, आपने सुना, मैंने इंट्रोडक्शन दिया किस तरीके से जो साध्वी हैं, जो अनिरुद्धाचार्य हैं, उनकी तरफ से भी जो कथावाचक हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें साध्वी का ये कहना है कि जो लड़कियां हैं वो नग्न होकर रील्स बनाती हैं, उससे जो पैसा आता है कहीं ना कहीं उस पे सवाल खड़े किए हैं और उनके पहनावे पे, एटिकेट्स पे सवाल खड़े किए हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को? देखा जाए तो लड़के भी अपनी बॉडीज़ एक्सपोज करके, अपनी जिम वीडियोस डाल के, ऐसे बहुत एक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके प्रॉपर एक्सपोज शॉट्स होते हैं, बट उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता, उस पर कोई कुछ ख़राब बातें नहीं बोलता। सबको बस एक वो होता है कि मतलब लड़कियां हैं, एंड बिकॉज़ उनको हमेशा से सप्रेस किया जाता है, कि होती आई हैं, वो हमेशा दबाया गया है उनको, तो इसीलिए उन पे कमेंट करते रहते हैं हर वक्त लोग। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसको लेकर एक्शन होना चाहिए जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एक्शन तो क्या ही उठा पाते हैं लोग, उठा नहीं पाते इस पे एक्शन। कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनको रोक दिया जाता है। लड़कियां इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, मतलब ऐसे कमेंट्स को डिमोट करने के लिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए प्रमोट करने के लिए ऐसी रील्स डालती हैं कि अगर सबके लिए नॉर्मल, अगर लड़कों के लिए नॉर्मल है तो हमारे लिए नॉर्मल क्यों नहीं है। बट उन पे फिर ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आप एज ए गर्ल आप क्या डिमांड करती हैं, चाहे वो साध्वी जी की बात करें, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, या फिर जो कथावाचक हैं उनकी तरफ से, आप क्या डिमांड करती हैं एज ए गर्ल? मैं कुछ डिमांड नहीं करती, बिकॉज़ मैं सुनती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ बहुत लोगों के जो ओपिनियंस हैं, जो बहुत लोगों की सोच है, वो उनके पारिवारिक, उनका बचपन उन सब में रूटेड है। तो मुझे लगता है कि वो जो सीख के बड़े हुए हैं और फिर वो बाद में बड़े होने के बावजूद भी नहीं सीख पा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं सबको वो खुद ही ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट करना, उनसे क्या माफ़ी मंगवानी, या फिर उनसे क्या ये कहना कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं या ऐसे क्यों नहीं कह रहे। बिल्कुल, यही सवाल लेके मैं आप तक भी आऊँगी। एज अ गर्ल, जब इस तरीके के स्टेटमेंट एक सोसाइटी में दिए जाते हैं या फिर उनकी तरफ से दिए जाते हैं जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो कैसे आप लोग देख रही हैं पिछले 2 स्टेटमेंट जो हैं इस तरीके के सामने आ चुके हैं? मुझे लगता है कि ये तो सब इंटरनेट की चीज़ें हैं, क्योंकि कथावाचक जिससे बहुत सारे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, वो ऐसी चीज़ें आकर अगर प्लेटफॉर्म पे बोल देते